पूरी दुनिया में, पूरे अस्तित्व में एकमात्र इंसान ऐसा जीव है जो कि अपने ही बनाए मैं के सीखचे से ग्रसित है। उसने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन पकड़ के रखी हुई है। मनुष्य के नीचे वह जगत है जो पशुओं का जगत है, जो पेड़ पौधों का जगत है, जो प्रकृति का जगत है। वहाँ पर भी कोई मैं नहीं है, वहाँ पर कहीं से भी कोई अलगाव नहीं है। वहाँ पर सब कुछ एक है या सब कुछ अखंड है। नदी को एहसास भी नहीं होता कि वह बादलों से अलग है। वृक्ष को एहसास भी नहीं होता कि वह सूरज से अलग है। पूरी अस्तित्व की प्रकृति में, पूरी प्रकृति की संरचना में कहीं भी मैं का बोध नहीं है जो विघटनकारी है, जो तोड़ करके चलता है। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि मैं के बोध से ग्रसित है। यह जो मैं का बोध है, यह सतत ऐसी संरचना है, ऐसा ढंग है जो कि मनुष्य को पीड़ा में रखता है, दुख में रखता है, क्योंकि यह मैं जो है वह स्वभाव नहीं है जीवन का। जीवन का स्वभाव जो है वह असीम है, अनंत है। उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। यह जीवन है। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसी संरचना है जो कि टूटी हुई है। ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखने में आता है। हम जब अपने जीवन का थोड़ा भी होश में आकर के परीक्षण करते हैं, जांचते हैं, जागते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि कहीं न कहीं यह मैं या तो गलत तरीके से इस पूरी प्रकृति में एक लिया गया मोड़ है, या यह एक अनिवार्य बुराई की तरह पैदा हो गया है। अगर हम विकासवाद के सिद्धांत को थोड़ा सा भी देखें, थोड़ा सा भी उसको सही समझ पाएं, तो ऐसा लगता है कि अगर मनुष्य पशुओं के जगत से आया है, प्रकृति की जगत से आया है और वहाँ से उन्नत होकर के इस रूप में आया है, तो यह एक अनिवार्य बुराई की तरह भी लगता है कि एक पशु है, उसको अपने शरीर की रक्षा करनी है, तो वह अपने को जो उसका आक्रमणकारी पशु है उससे अलग समझता है, और जितना अलग समझ करके सतर्क हो पाता है, उतना ही तेज वह भाग करके या अपने को बचा करके या लड़ करके अपनी सुरक्षा कर पाता है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अनिवार्य बुराई की तरह यह मैं संस्था अस्तित्व में आई, मैं संस्था का उदय हुआ। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि यह मैं संस्था जो कि भौतिक क्षेत्र में शारीरिक सुरक्षा के लिए एक सहयोग का काम, सहयोगी हुई, जिसने सहयोग का काम किया, वही संस्था जब अपने को अलग अलग समझने की वही वृत्ति जब अपने को एक अलग इकाई के रूप में समझने लगी, तब जाकर के मैं संस्था का मानसिक धरातल पर जन्म हो गया। जब एक पशु है, वह अपने भोजन के लिए, वह अपनी सुरक्षा के लिए, यानी अपने शरीर की सुरक्षा के लिए यत्न करता है, तो यह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त बात लगती है। लेकिन जब मनुष्य अपने इस मानसिक धरातल पे पैदा हुई इकाई मैं के लिए यत्न करता है, तो वह बहुत घातक हो जाता है। एक व्यक्ति जो अपने मानसिक धरातल को सिद्ध करने के लिए, मानसिक धरातल को सही ठहराने के लिए अगर करोड़ लोगों की हत्या कर सकता है कि वह सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो कि हमने पिछले विश्व युद्धों में देखा है, तो यह एक गलत ढंग से लिया गया मनुष्य के विकास की धारा में मोड़ है। हम आप साथ साथ चलते हुए इस
संरचना का परीक्षण करते हैं कि यह किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। इसमें बहुत तरीके के मत हो सकते हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से एक बात हम सब लोग बिना किसी प्रमाण के कह सकते हैं कि हम सब के अंदर मैं का भाव बना हुआ है, जो कि हमें हमेशा दुख में रखता है। यह मैं का भाव हमेशा चिंता में, योजना में, असुरक्षा में, संबंधों के अभाव में, लोभ में, क्रोध में, मोह में, व्यस्तता में, न जाने कितनी चीजों में यह रच पच करके और सतत ही दुख को पैदा करता रहता है। दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है। सारी भाग दौड़ ही यह कह रही है कि वह हर व्यक्ति दुखी है। जो जहां है वो वहां संतुष्ट नहीं है। जो मैनेजर है वो मालिक बनना चाहता है, जो मजदूर है वो मैनेजर बनना चाहता है। जो जहां है वो वहां पे संतुष्ट नहीं है। यह सब हम आप भली भांति जानते हैं। इसमें हमें आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह सतत दौड़ हर व्यक्ति की बनी हुई है। व्यक्ति अपने मैं से भागने के लिए, मैं से बचने के लिए, मैं को छिपाने के लिए, मैं के बोध से थोड़ी सी मुक्ति के लिए जिन जिन चीजों को लेकर के आता है, वही चीजें नए ढंग से दुख का कारण बन जाती हैं। व्यक्ति अपनी मानसिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़े पद को हासिल करना चाहता है। अपने को कुछ वह है यह दिखाने के लिए, जताने के लिए एक बड़े पद की प्राप्ति करना चाहता है। व्यक्ति अपने अंदर हीनता के भाव से कहीं पहुंचना चाहता है, और जब वह वहां पहुंच जाता है तो वहां पर वह इस भय से ग्रस्त रहता है कि कोई मुझे मेरे पद से कहीं उतरना न पड़ जाए। यह सब हमारे आपके जीवन का निपट सच है। यानी इतनी बात स्पष्ट रूप से हम आप साथ साथ चलते हुए देख सकते हैं कि हम सब मैं के बोध से ग्रस्त हैं। ग्रस्त मतलब जैसे कि किसी का गला पकड़ लिया जाए, तो वो गला अगर पंजों से ग्रस्त है, उसी तरीके से मैं के बोध से जीवन ग्रस्त है। हम आप साथ साथ चलते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो यह बात नजर आती है कि यह हम इस मैं के बोध से मुक्ति कैसे हो, इस मैं के बोध से कैसे समाधान हो, जिसके लिए हम आप दौड़ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जो कि व्यक्ति आदतवश करता चला आ रहा है। कुछ उपाय हैं जो लाखों बार दोहराए गए हैं क्षणिक रूप से, लेकिन वे उपाय सम्यक नहीं सिद्ध हो सके। वे क्षणिक हुए, वो बस राहत पहुंचा पाए, हमको थोड़ी सांत्वना दे पाए, पूरा मूल सम्यक निदान नहीं कर पाए। वे उपाय क्या है? शराब है। शराब जब पी लेता है व्यक्ति, थोड़ी देर के लिए वह अपने मैं से शिथिल हो जाता है। व्यक्ति जब कोई गहरा नशा कर लेता है तो वह थोड़ी देर के लिए अपने मैं के जो खुरापात है, मैं का जो तांडव है, उससे थोड़ा सा मुक्त हो जाता है। व्यक्ति जब थोड़ा काम वासना में प्रवेश कर लेता है तो क्षण भर के लिए वो उस मैं से मुक्त हो जाता है। तो जो भी चीजें चाहे क्षण भर के लिए ही इस विचार प्रक्रिया के द्वारा इस मैं की सतत बोध को क्षण भर के लिए भी स्थगित करती हैं, उसके प्रति गहरा आकर्षण बनता चला जाता है। नेतृत्व का जो आकर्षण है, चाहे वह धार्मिक नेतृत्व हो, चाहे वह राजनीतिक नेतृत्व हो, चाहे वह आर्थिक नेतृत्व हो, जो आप हासिल करना चाहते हैं शक्ति, धन के रूप में, पद के रूप में, या धर्म के रूप में, गुरु के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, और दुनिया के सबसे बड़े धनपति के रूप में, वह जो शक्ति हासिल करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा मैं को राहत मिलती है, थोड़ा सा मैं को एक जस्टिफिकेशन मिलता है, प्रामाणिकता मिलती है, उसको एक सही ठहराने का मौका मिल जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज का अन्वेषण कर रहे हैं कि चाहे हम धन कमाने की दौड़ में अपने को खो दें, चाहे हम पद कमाने की दौड़ में खो दें खुद को, चाहे हम किसी भी दौड़ में खो दें, चाहे वो धर्म की ही दौड़ क्यों ना हो, चाहे वह स्वर्ग की प्राप्ति की ही दौड़ क्यों ना हो, चाहे वह मोक्ष की, मुक्ति की दौड़ क्यों ना हो, चाहे वह
शांत होने की ही दौड़ क्यों ना हो, चाहे वह निर्वाण प्राप्ति की ही दौड़ क्यों ना हो, जैसे ही हम अपने को किसी दौड़ में खो देते हैं, हम थोड़ी सी राहत पाते हैं। और वे दौड़ें जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वीकृत हैं, उन दौड़ों में खोने में हम आसानी भी पाते हैं। अगर लाखों लोग एक धारा में बहते चले जा रहे हैं और उसमें करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है कि हाँ, जो धर्म के मार्ग पर जाता है वह बिल्कुल सही मार्ग पर जाता है, तो हजार कष्ट सह करके भी हम उस दौड़ में बने रहते हैं। ये हमारे आपके जीवन का निपट सच है। हम साथ साथ इस चीज का अवलोकन कर रहे हैं, साथ साथ इस चीज को हम आप देख रहे हैं। तो एक तरह की दौड़ है कि हम लौट जाएं, अपने को कहीं खो दें, अपने को कहीं व्यस्त कर दें, जो कि प्रमाद का जगत है। प्रमाद के जगत में भी यह अहम नहीं पाया जाता। मिट्टी प्रमाद में है, मिट्टी बेहोश है, वहां पे अहम नहीं होता है। तो वहां से व्यक्ति आया है, वह राह बनी हुई है, उसमें लौट करके यह मैं थोड़ा सा खो जाता है। जितना व्यक्ति बेहोश होता है उसमें मैं खो जाता है, तभी तो हम गहरी नींद में इतना सुख पाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे मैं नहीं होता है। जो सबसे गहरी नींद होती है, जो स्वप्न से भी मुक्त नींद होती है, वहां हम सबसे ज्यादा अपने को तरोताजा होकर के पाते हैं, वहां से जब लौटते हैं। तो एक जगत है जहां से हम लोग चल चुके हैं, वहां से चल चुके हैं और वहां पे वो हमारा रास्ता जाना पहचाना है, उसमें हम लौट करके जाना चाहते हैं और जा करके वहां पाते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमारा जगत से टूटे होने का बोध खत्म हो गया, क्षण भर के लिए। पर हम लोग वहां टिक नहीं सकते, वहां हम लोग रह नहीं सकते, क्योंकि वहां से चल चुके हैं हम, वहां से चेतना जागृत हो चुकी है, वहां से होश आगे बढ़ चुका है, इसलिए वहां हम बने नहीं रह सकते हैं। हम कितने भी बेहोश हो जाएं, हमें होश में आना होगा। हम कितने भी प्रमाद में चले जाएं, पर प्रमाद से बाहर आएंगे हम। बस जहां तक हम चल चुके हैं उससे पीछे लौटने का उपाय नहीं है। लौटने का मतलब थोड़ा दूर जा सकते हैं, पर हमें बाहर आना पड़ेगा जहां हम पहुंच चुके हैं। जो जितना जागरण व्यक्ति के जीवन में हो गया है, उसके पीछे वह नहीं लौट सकता, उसमें लौटने का कोई उपाय ही नहीं है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए अन्वेषण करते हैं कि एक जगत है जहां पे मैं नहीं पाया जाता, जो कि प्रमाद का जगत है, जो वनस्पतियों का जगत है, जो जीव जंतुओं का जगत है। वहां पर भी हमको अपने न होने का पता चलता है, वहां पे भी हम अखंड होने का पता चलता है। यह समूची प्रकृति अखंड है, पर हम पशु जगत में, प्रकृति जगत में बने नहीं रह सकते हैं, चाहे जितने उपाय कर लें, नशे के माध्यम से या अपने को व्यस्त रखने के माध्यम से, कुछ भी कर लें, वहां हम बने नहीं रह सकते हैं। फिर बात आती है जागरण की, अप्रमाद की, होश की, अवेयरनेस की, अवधान की, अवलोकन की। जब वह क्षेत्र शुरू होता है, तब वहां पर जितनी भी गति होती है, उतनी गति हमारे अपने कल्याण में संयुक्त होती चली जाती है। यानी जैसे जैसे हम जागृत होते चले जाते हैं, यानी जागरण का मतलब है कि यह जो मैं का एहसास है, जो कि किस कारण से जो अस्तित्व की प्रमाद से अप्रमाद की ओर बहने वाली सहज धारा थी, फिर से मैं दोहरा दूं, प्रमाद से अप्रमाद की ओर जो बहने वाली सहज धारा थी, प्रकृति से जो जागृत होकर के किसी अनूठे आयाम में जागृत होने की जो सहज धारा थी, उसमें एक गलत मोड़ के कारण मैं संस्था का उदय हो चुका है। मैं संस्था जो कृत्रिम है, जो बनावटी है, जिसको चाहे जितना पुष्ट किया जाए, चाहे जितना विकसित किया जाए, जो कि हम लाखों साल में विकसित होकर के बाह्य तल पे न जाने कितने विकसित हो चुके हैं, क्षण भर में हमारे संदेश लाखों मील दूर तक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ चेतना के तल पे हम अभी भी उतने ही प्रमाद में हैं जितना पहले, जितना जब बुद्धि विकसित नहीं हुई थी तब थे। वहां पर ही हमारा अभी भी
विकास रुका हुआ है। तो वहां से जहां जितना जागरण मनुष्य के रूप में हो चुका था, अगर हम बुद्धि के द्वारा बनाए गए, मन के द्वारा बनाए गए इस कृत्रिम व्यापार को, कृत्रिम संस्था को, मैं को एक तरफ सरका करके अगर हम जागृत होते हैं, तो इस पूरे जीवन का, इस पूरी चेतना का एक अभिनव आयाम में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। यह प्रमाद से अप्रमाद की ओर जो प्रवेश होता है वह सहज होता है, वह निष्प्रयास होता है, उसमें किसी प्रयास की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन यह जो कृत्रिम क्षेत्र है, यह जो बनावटी क्षेत्र है, यह जो मैं का क्षेत्र है, अहंकार का जो क्षेत्र है, और यह अहंकार जिस चीज से निर्मित होता है, यानी सोच विचार, यानी स्मृति के द्वारा पैदा की गई चीज, यानी वह निर्जीव चीज जो कि ख्यालों की है। हम आप जानते ही हैं कि वृक्ष शब्द या वृक्ष का ख्याल हमारी स्मृति में संचित हो सकता है, लेकिन वृक्ष जिस चीज का नाम है वह हमारे, उसका एक पत्ता, एक पंखुड़ी भी हमारे स्मृति में प्रवेश नहीं कर सकती है। ख्याल उसका, पूरे वृक्ष का ख्याल प्रवेश कर सकता है। तो वह कृत्रिम चीज, वह ख्याल, वह छाया, वह शब्द, वह धारणा, वह प्रतीक ही विचारों का निर्माण करते हैं। हम एक भी विचार ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि स्मृति से जन्म नहीं लेता है, और वही विचार इस मैं का निर्माण करते हैं, इस मैं संस्था का निर्माण करते हैं। आप एक क्षण को भी अपने अस्तित्व को तय नहीं कर सकते हैं जिसमें कि कोई विचार ना हो, चाहे वह विचार खालीपन का ही क्यों ना हो, चाहे वह विचार शून्य का ही क्यों ना हो। लेकिन बिना विचार के आप अपने होने को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, अपने मैं के होने को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अपने मैं के होने को बिना विचार के आप पा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं ही विचार की उत्पत्ति है, मैं विचार से बना हुआ है। हम आप साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चलते हुए इस तथ्य का अवलोकन कर रहे हैं। तो जब यह जो एक कृत्रिम संस्था है उसको बिना तोड़े, मैं को उसके विचार से बिना तोड़े जब उसको देख लिया जाता है कि यह पूरी संस्था ही कृत्रिम है, यह पूरी संस्था अपना जीवन खो देती है। अभी तक मुझे पता था कि मैं जीवित हूं, यह संस्था जीवित है, लेकिन जैसे ही मुझे इस चीज का पता चलता है कि यह संस्था कृत्रिम है, तो इसके लिए किए जाने वाले, इसको सजाने संवारने के सारे उपाय अपने आप छीण होने लगते हैं, अपने आप गिरने लगते हैं। आप किसी प्लास्टिक की चीज को बहुत दिन भोजन नहीं कराते हैं, प्लास्टिक के गुड्डे को आप भोजन नहीं कराते हैं, प्लास्टिक के गुड्डे को माला नहीं पहनाते हैं। जैसे ही हम समझ लेते हैं यह चीज बनावटी है, यह मैं का बोध, मैं का संसार कृत्रिम है, वैसे ही यह संसार स्वयं धराशायी होने लगता है। और जिस दृष्टि से, जिस विवेक से, जिस दर्शन से यह पूरा मैं का संसार या मैं की पूरी संस्था जैसे ही विगलित होने लगती है, वैसे ही वहां पे उस जागरण को, उस प्रमाद से उठ रही, प्रमाद से अप्रमाद की ओर बह रही धारा को सहज ही रास्ता मिल जाता है। वह वहां पे तो अपने आप बहने लगती है, जो अप्रमाद की ओर लेके जाती है, जो प्रकृति से मुक्त है। प्रकृति भी कहीं न कहीं जिसकी अभिव्यक्ति है, प्रकृति भी जिसकी छाया है, अपने आप जीवन उस ओर सरकना शुरू हो जाता है। उसके विषय में जो भी कुछ कहा जाएगा वह सोच विचार होगा। इसलिए उस क्षेत्र में हम बिल्कुल न प्रवेश करें। हम ये समझें कि किस कृत्रिम क्षेत्र में, किस बनावटी क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है, उसके मिथ्यत्व को समझें, और मिथ्यत्व को इसके समझने में ही उस मिथ्यत्व का अवसान है, उस मिथ्यत्व का अंत है। और मिथ्यत्व का जहां पे अंत है, मिथ्यत्व का बोध से जहां पर अंत है, वहां अपने आप वह जीवन संचरित होना शुरू हो जाता है, जो प्रज्ञा का है, जो प्रेम का है, जो होश का है, अवधान का है। वह संबंध शुरू हो जाता है जो मानव निर्मित नहीं है। वह संबंध शुरू हो जाता है जिसका ढंग प्रमाद नहीं है। जैसे प्रकृति का, बादल का जमीन से जो संबंध है वो कहीं न कहीं बेहोशी का संबंध है, लेकिन जब मनुष्य के भीतर अप्रमाद अपनी परिपूर्ण प्रभा में प्रकट होता है, तो उसका वह जो जीवन है वह भी अटूट है, वह भी अखंड है, वह भी अविभाज्य है, वह भी अद्वैत है।
लेकिन वहां पे परिपूर्ण होश है, वहां पे परिपूर्ण जागरण है। वहां भी मैं नहीं है जहां पे प्रमाद है, और वहां भी मैं नहीं है जहां पे अप्रमाद है। बीच में यह एक गलत ढंग से कहीं न कहीं मोड़ लेने के कारण या एक अनिवार्य बुराई के कारण इस मैं संस्था का जन्म हुआ है। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए इस अनिवार्य बुराई या एक गलत मोड़ के रूप में अपने होने का परीक्षण किया, अस्तित्व में अपने अलग थलग होने का परीक्षण किया, और इस परीक्षण में यह भी पाया कि कैसे यह कृत्रिम संस्था अपने अवसान को प्राप्त होती है, और इसके अवसान में ही वह धारा, वह अप्रमाद का जीवन तो सहज ही प्रस्फुटित वहां पे हो ही रहा है। उसके लिए हम न कुछ कह सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए दोनों ही धाराओं में अहम के अंत को देखा। पीछे हम लौट नहीं सकते हैं, जो प्रमाद का जगत है, पशु पक्षियों का जगत है, मिट्टी का जगत है, वहां नहीं लौट सकते हैं। वहां हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे, ठहरेंगे, फिर वापस फेंक दिए जाएंगे। अब हमारा गंतव्य, हम उसी जगह पे जा सकते हैं, वहीं पे हमारा अवसान हो सकता है। अवसान प्रमाद के जगत में हमारा खोना होता है, लेकिन अप्रमाद के जगत में हमारा मिटना होता है। इस मैं संस्था का परिपूर्ण अंत वहां पर है, इस कृत्रिम संस्था का वहां पर अंत है। वहां पर जब अंत होता है तो मैं का तो अंत होता ही होता है। वहां पे वह अविनाशी, वह आनंद, वह परम सौरभ वहां पे विद्यमान ही है, और इन सारे शब्दों में भी जो नहीं समाता वह वहां पे सहज ही तो पाया ही जाता है।